मित्रों नमस्कार। 15 अगस्त करीब है और ये वक्त है जब हम अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन को याद करते हैं, अपने क्रांतिकारियों और उन वीरों को याद करते हैं जिनके बदौलत आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। ये वक्त है कि हम विश्लेषण भी करें कि हम कहाँ आ पहुंचे हैं। आज़ादी के वक्त हमने क्या टारगेट्स फिक्स किए थे और आज हमारा समाज कहाँ खड़ा है। इन्हीं सब पर बात करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है समाज सेवी, चिंतक, स्तंभकार, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रभात राय जी को। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार राणा जी, नमस्कार। सर आप लगातार काम करते रहते हैं। 1857 के आइकन्स पर, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर आपने लगातार काम किया, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन का आपका एक अपना अनुभव है, तो आप क्या सोचते हैं सर, इस समय जो भारतीय समाज है उसमें हम देखते हैं कि जो रियल हीरोज हैं हमारे देश के, जिनके बदौलत हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं और जिनकी दृष्टि हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है, वो कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और हम रियल लाइफ के जो हीरो हैं उनको जिंदगी में उतारते जा रहे हैं, हमारे देश की युवा पीढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं वो कहीं पीछे छूट गए हैं, बहुत पीछे इतिहास में छूट गए हैं। कारण इसका ये है कि जो हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो आज भी उन लोगों के हाथ में जिनको भगत सिंह ने काले अंग्रेज कहा था। आप भगत सिंह की एक चेतावनी याद कीजिए, आप 1928 का आर्टिकल है उनका, कि इनको भगा दोगे लेकिन इनकी जगह अगर अच्छे शासक नहीं आए, आपके जनता के प्रतिनिधि नहीं आए, सच्चे प्रतिनिधि, किसान मजदूरों के लीडर्स नहीं आए, तो आप फिर काले अंग्रेजों द्वारा लंबे वक्त तक आप शासित होंगे। आज वो उसकी उक्ति मुझे बार बार याद आती है, उन्होंने उनके लेख की। तो बेसिकली आज हम काले अंग्रेजों द्वारा ही रूल किए जा रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट जो है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है। वो अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाने की एक साजिश जो अंग्रेजों की थी, भाई लूटा उन्होंने भी हिंदुस्तान को, ये भी लूट रहे हैं हिंदुस्तान को जो आज के शासक हैं। क्या कर रहे हो आप देखिए। तो इसलिए उनको, उन हीरोज को नष्ट करना ही है जो रियल फ्रीडम फाइटर्स थे, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव थे, समतामयी ममतामयी हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। ये ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें भाई भाई का गला काटे। पाकिस्तान बनाया इन्हीं लोगों ने, जिना ने बनाया, और इन्हीं कट्टरपंथी हिंदू कट्टरपंथियों की सोचती टू नेशन थ्योरी, दे आर इम्प्लीमेंटिंग टुडे इटसेल्फ दैट थ्योरी। वो फिर हिंदुस्तान को विभाजित करके जो है ना, लोगों को लड़ाकर अपना शासन चलाना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ द ब्रिटिश राज, और देयर फॉर्मूला इज आल्सो डिवाइड एंड रूल बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम, बिटवीन द डिफरेंट कास्ट्स। जातियों को लड़ाओ, धर्मों को लड़ाओ। सर एक वक्त था जब बच्चों को दादा दादी, नाना नानी कहानियां सुनाते थे आज़ादी के संघर्षों की। वो कहानियां भी बदली हैं, वो परंपरा भी खत्म हुई है और इंटरनेट की तरफ आज हमारे बच्चे चले गए हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने देखा कि गांव-गांव में जहां संसाधन नहीं थे सॉरी, जब गांव-गांव में कहीं संसाधन नहीं थे तो सरकंडों से झंडे का डंडा तैयार करते थे बच्चे, घर पे कई कई दिन तक झंडे तैयार करते थे, प्रभात फेरियां निकलती थी, एक जश्न होता था, एक जुनून होता था लोगों के भीतर। वो भी आज दिखाई नहीं देता है। जो हमारे जो नेशनल जो फेस्टिवल हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, उनमें भी वो सेलिब्रेशन, वो जज्बा नागरिकों के भीतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हम चूक गए हैं आजादी के उस संघर्ष को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने में? बिल्कुल चूके हैं, तभी तो हमने खालिस्तान भुगता है जनाब। तभी तो कश्मीर के अंदर 30 वर्ष से निरंतर जिहाद चल रहा है। तभी तो आसाम के अंदर उल्फा का जन्म हुआ। देखिए हम पंजाब ऑपरेशन में रहे, कश्मीर भी हमने झेला है, आप जानते हैं अच्छी तरह उस कहानी को। आज अगर नौजवान पीढ़ी विद्रोही बनी भारत को, आज देखिए उल्फा के अंदर तो चलो इन्होंने कहा कि साहब ये तो सिख हैं, ये भटक गए, हमारे भाई थे, बड़ा बेटा सिख बनाया जाता था। आप जानते हैं ना कितना रक्त बहा, 50,000 नौजवान मरे उस आग में जो पंजाब से अलग करना चाहते थे हिंदुस्तान को। तो वो नतीजे हमने आसाम तक भुगते हैं। चलो ये तो कह दिया ये मुसलमान है, कुछ लोगों ने कहा ये मुसलमान, इनको पाकिस्तान ने बरगला लिया, लेकिन वो उल्फा वाले कौन थे? वो तो ब्राह्मणों ठाकुरों के बेटे थे, क्षत्रियों के। वो कौन है? अरविंद राज खोवा, वो कौन है? परेश बरुआ, मैं सैकड़ों नाम आपको गिना सकता, ऑपरेशन बजरंग में रहा मैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ मुसलमान बागी हो गए, कुछ सिख बागी हो गए, ये कौन है भाई?
और मणिपुर में कौन है? सब राजपूत हैं, दो आर फाइटिंग फॉर द सेपरेशन। तो ये कहना है कि सिर्फ अलगाववाद जो है मुसलमान जिहाद द्वारा कर रहे हैं, इसका मतलब वो हिंदुस्तान को नहीं जानते, हिंदुस्तान के विद्रोह को नहीं जानते। ये नक्सलवादी कौन है भाई? ये तो चलो अलगाववादी नहीं है, लेकिन कितने बड़े बड़े विद्रोही हैं, 22 राज्यों पर इनका प्रभाव है। ये क्यों पैदा हुआ? क्योंकि वो जो आपकी बात है, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो आजादी की जो प्रेरणा थी वो कहीं ना कहीं एक यज्ञहत, एक यूनाइटेड इंडिया बनाने की जो शक्ति थी वो नष्ट हो गई, मन से नष्ट हो गई, वो संस्कार नष्ट हो गए, वो तिरंगे चले गए दिलों से, उनकी जगह अलग अलग झंडे आ गए। तो आज भी जातियों में बटा, धर्मों में बटा, क्षेत्रों में बटा, भाषा में बटा हिंदुस्तान फिर कैसे एक होगा? उसको तो कोई क्रांतिकारियों की प्रेरणा 1857 ही एक करेगा ना, जब हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े थे, पूरा हिंदुस्तान लड़ा था, बल्कि मैं कहता हूँ। तो 1857 पर इसलिए मैं आपके काम का बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि देखिए 1857 की प्रेरणा ही उस हिंदुस्तान की प्रेरणा है जिसको हमारे क्रांतिकारी बनाना चाहते थे। वो सामंत नहीं थे, वो सैनिक थे। सैनिक किसके थे? किसानों के बेटे थे। और 99% दो पार्टिसिपेटेड इन 1857, दे वर पीजेंट्स। कितने फ्यूडल्स थे बताइए? मुट्ठी भर फ्यूडल्स थे। 1857 से शुरू हुई जंगे आजादी की कहानी को बच्चों तक ले जाना होगा, नई पीढ़ी तक ले जाना होगा। प्रभास सर इस पर जोर दे रहे हैं और वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम चूके हैं। आजादी के संघर्षों की जो साझा विरासत है उसको नई पीढ़ियों तक ले जाने में, अगर उसको नई पीढ़ियों तक ले जाया जाए, उनको वो किस्से बताए जाएं, वो कहानियां बताई जाएं, वो इतिहास पढ़ाया जाए, तो कोई ये नामुमकिन नहीं है कि पूरा देश एक होकर के तरक्की के लिए लड़े, खुशहाली आए और सब समरसता और समानता आए। धन्यवाद प्रभात सर, हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, आपका समय फिर लेंगे, क्योंकि ये एक लंबी कहानी है और इसमें मैं चाहता हूं कि इस पर पूरी एक सीरीज चलाई जाए और लगातार आपसे बातचीत की जाए, ताकि हमें इसका लाभ मिल सके, मेरे जैसे तमाम नए लोगों को और मेरे से बाद की पीढ़ी के जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप बातचीत के लिए, फिर मिलेंगे। जिंदाबाद रहिए।